जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव अब अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है और जिस तरीके से पिछले 2 चरणों में भारी संख्या में लोगों ने मतदान किया, वोट किया और उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आखिरी रैली जो है वो जम्मू में हो रही है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आए हैं। आखिरी चरण में 40 विधानसभा क्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में वोट डाले जाएंगे, सीटों पर वोट पड़ेंगे और उत्साह आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जिस जगह पर अपना चुनाव प्रचार करते हैं वहाँ का राजनीतिक माहौल जो है वो बदल जाता है लगातार। और यहाँ पर भारी संख्या में जो मोदी के समर्थक हैं यहाँ पर जुटे हुए हैं, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उत्साह आप देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, स्टेडियम के अंदर ये रैली हो रही है। 24 विधानसभा की सीटें जम्मू प्रोविंस के अंदर हैं जहाँ पर ये आज मेगा रैली जो है वो प्रधानमंत्री की होने जा रही है। और क्योंकि ये आखिरी रैली होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रचार में, कल से चुनाव प्रचार पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और 1 तारीख को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जनक सिंह है। कौन से विधानसभा सीट से हैं आप? मैं जम्मू नॉर्थ के विधानसभा के। क्या माहौल लग रहा है पूरे जम्मू में आपको? हमें ये माहौल लग रहा है कि बहुत अच्छी तरह हम अपनी जीत हासिल करेंगे और जम्मू कश्मीर के जो जम्मू का हमने मुख्यमंत्री बनाना है। मोदी जी जब रैली करने आते हैं तो आपको लगता है कि चुनावी समीकरण बदल जाते हैं? हम ये सोचते हैं जब मोदी जी हमारे जम्मू में आते हैं ना, एक भगवान का रूप आता है। जैसे हम बारिश की वजह से तड़प रहे थे, हमारे मोदी जी जम्मू में आए और बारिश बहुत जबरदस्त हो रही है, बहुत वातावरण अच्छा हो रहा है और बहुत जो कभी जिंदगी में हमें नहीं सोचा था कि। आपका क्या नाम है? कृष्णा देवी। कौन से विधानसभा सीट से आप? बीजेपी जम्मू नॉर्थ। जम्मू नॉर्थ से। क्या लग रहा है आपको यहाँ पर, किस तरह का चुनावी माहौल लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। किसके जीतने की संभावना है? बीजेपी। क्यों? क्या किया उन्होंने 10 सालों में? सब कुछ दिया उन्होंने। क्या क्या? सब कुछ। जैसे कि पेश दिया, मकान दिए, सब चीज मिल रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मीनाक्षी जुम्बाल है। आप तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं, लेकिन अगर एक आम गृहिणी के रूप में मैं देखूं तो जम्मू का माहौल क्या नजर आ रहा है आपको? एक्चुअली बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है उसमें गृहिणियों के लिए बहुत अच्छे योजनाएं हैं। जैसे वृद्ध जो घर की सबसे बड़ी महिला होगी उसको 18,000 रुपया साल का मिलेगा और जो 2 सिलेंडर जो बीपीएल उज्ज्वल योजना के 2 सिलेंडर हैं वो हर साल 2 लेडीज को मिलेंगे। और ये सारा जो मोदी जी कर रहे हैं ये महिलाओं के लिए ही। कांग्रेस तो कह रही है यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं 10 सालों में काम। एक्चुअली कांग्रेस को 70 साल से अपनी ही सरकार दिखती थी, उनको कुछ हम दिखते ही नहीं थे। आज इतनी 2014 के बाद महिला का सम्मान जो बढ़ा है इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। देखिए यहाँ पर चुनावी रैली जो है वो हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको संबोधित करने के लिए आए हैं। बड़ों से लेकर बच्चे सब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार प्रधानमंत्री मोदी के फेवर में जो है वो नारेबाजी की जा रही है। तो तस्वीरें अगर आप यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से, ये बताइए क्या लग रहा है जम्मू का चुनावी माहौल आपको? देखिए जैसे कि यहाँ 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने बागडोर संभाली है हमारे भारत में, इसी तरह आज 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहा है और हमें पूरी उम्मीद है। जैसे कि आप देखते हैं बनहाल से लेके लखनपुर तक, दरहाल से लेके इंदरवाल से लेके यहाँ जम्मू कश्मीर में जिस तरह 40 जो टॉप लीडरशिप आई है और यहाँ के लोगों ने उनको समर्थन दे दिया है, हमें पूरा विश्वास है कि इस बार जम्मू कश्मीर में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। जैसे सेंटर में हमारे नरेंद्र मोदी जी, इसी तरह हमारे जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है। क्या कहते हैं कि मोदी और मुसलमान का हमेशा बैर रहता है, लेकिन मोदी जी की रैली में कुछ मुसलमान भी हमें नजर आए हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से? मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, मैं जम्मू से हूँ, जम्मू रीजन से। आज तक जो बोल रहे हैं ना कि जम्मू कश्मीर के अंदर कि मुसलमान को ये हो रहा है, हिंदुओं को ये रहा है, किसी मुसलमान किसी हिंदू को खतरा नहीं है। खतरा अगर है इनकी कुर्सियों को खतरा है, ये इनके खुद इनका कुर्सियों को। अरे बीजेपी के एनसी और कांग्रेस और पीडीपी जितनी भी पार्टियां हैं ये सारी की सारी आ रहे हैं। मैंने पार्लियामेंट में कहा था, पार्लियामेंट में मैंने एक बाइट दी थी। नहीं, पार्लियामेंट जब चुनाव हुआ था मैंने एक बाइट दिया था, मैंने कहा था उमर अब्दुल्ला हारेगा, महबूबा हारेगी, वो दोनों हार गए, अब भी हारेंगे। अब लोग समझ चुके हैं, 70 साल जिन माओं के बेटे
17 सालों में क्या काम हुआ है यहाँ पे? 70 सालों ने एक ही काम किया, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। पिछले 10 सालों में कितना? पिछले 10 सालों में कितना? अरे 10 साल के अंदर वो हो गया जो कभी से 70 साल में नहीं हुआ। क्या? जैसे आयुष्मान कार्ड दिया, कभी किसी ने नहीं दिया। लाडली बेटी की स्कीम पहले नहीं मिली। जो राशन फ्री में मिल रहा है, ये 70 साल कहाँ मिला? पत्थरबाजी जो कश्मीर के अंदर होती थी क्यों बंद हो गई? मोदी जी जैसा लीडर आया, जम्मू कश्मीर को साफ सुथरा माहौल दिया, एक ऐसा शांति वाला माहौल दिया। दिल्ली लाशें उठती थी कश्मीर के अंदर, वो लाशें उठना बंद होगी। कैलेंडर निकलता था जम्मू बंद होगा, कश्मीर बंद होगा। मोदी जैसा शेर लीडर आया, कश्मीर खुला रहा है और खुला रहेगा। लेकिन कहते हैं मोदी जी के अगेंस्ट में सारे मुसलमान कश्मीर घाटी के एक हो गए हैं और वो एनसी और कांग्रेस को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ झूठ है, ये झूठ का पुतला है। सच्चाई क्या है? सच्चाई 8 तारीख को पता चलेगा, जब यहाँ पे गवर्नमेंट बीजेपी की होगी, चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी का होगा। 8 तारीख को सिर्फ क्लियर हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई विकास करा सकता है वो मोदी जी की गवर्नमेंट है, वो देवेंद्र सिंह राणा है जो हमारे नगरोटा का प्रत्याशी है। 19 साल हो गए उसके साथ लगे हुए। 19 साल का एक बहुत बड़ा वक्त होता है। राणा जी ने कभी ये नहीं देखा कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कहाँ से आया, काम बताओ काम क्या है। और राणा जी ने बहुत बड़ी तरक्की कराई। मैं चाहता हूँ, मैं अपनी पार्टी से भी एक डिमांड करता हूँ कि जम्मू कश्मीर का सीएम देवेंद्र सिंह राणा होना चाहिए। पिछली बारी तो 25 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी की। अरे इस बार कितनी? इस बार आप पिछली बारी नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, इस बार आप? इस बार 40+ सीटें आएंगी जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी की और सरकार बनेगी। जम्मू में खाली? जम्मू की बात कर रहा हूँ मैं। आप पिछली बार किस पार्टी से थे? नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से थे? हम बीजेपी में थे पिछली में। पिछली बारी? हाँ जी, इस बार भी बीजेपी में। तो आपको लगता है बदलाव हुआ है पूरे जम्मू कश्मीर अरे में? आपको नजर नहीं आ रहा ये कहाँ रोड थे? रिंग रोड थे इधर जम्मू कश्मीर के अंदर। अरे जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत चीजें चेंज आ गई हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर रात को कहीं जा नहीं सकते थे, अब रात को जाओ दिन को जाओ। मोदी जी हैं पीछे, शेर बैठा हुआ है। और जब शेर बैठा होता है ना पीछे, तो जो चेले चमटे जो है ना, इनका कुछ नहीं चलता है। ये चुनाव जो है वो विधानसभा का चुनाव बिजली सड़क पानी के मुद्दों पर हो रहा है, ये राष्ट्रवाद और अलगाववाद के मुद्दे पर हो रहा है? ये बिजली पानी सड़क की बात नहीं है। इस वक्त देश के हित में ये वोट डालेगा जम्मू कश्मीर का। देश को बचाना है। ये जो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर हम 370 को वापस लाएंगे, इनकी है मनियाटी उधर दिल्ली के अंदर तो वापस लाएंगे। सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, झूठ के साथ कोई नहीं चलेगा। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को कहना चाहता हूँ कि इनके बगावे में मत आइए। 1 अक्टूबर को बीजेपी के हक में वोट डाल के। लगता है धारा 370 तोड़ के ठीक हुआ? सही, बहुत बढ़िया हुआ। कई लाखों की तादाद में लोग मारे गए कश्मीर के अंदर। क्या मिला 370 से? बताइए मुझे, क्या मिला 370 तोड़ के? 370 इधर और रही, क्या मिला उसका? तोड़ा, शांति वाला माहौल पैदा हो गया। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हिंदू भी सही है, मुसलमान भी ठीक है, ईसाई भी है। जम्मू कश्मीर के सारे लोग बिल्कुल शांति के साथ जी रहे हैं। इनकी अब जो पार्टियां कह रही हैं कि हम जीत के आएंगे, धारा 370 को वापस लाएंगे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है, ये झूठ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा न्याय हिंदुस्तान के अंदर जो न्यायपालिका है वो सुप्रीम कोर्ट है। जिसको सुप्रीम कोर्ट खत्म कर गया, इनके बाप का राज है कि वापस लाएंगे। ऐसा तो नहीं है मोदी जी की रैली में आए हो तो ये अच्छी बातें कर रहे हो और पीछे वोट जो है वो किसी और को जाएगा? क्या बात करते हो यार, वोट किसी को और को जाएगा? नगरोटा के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह राणा हमारे, हम उसके वोटर हैं। 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, देवेंद्र सिंह राणा को 50,000 से ज्यादा वोट मिलेगा। आपको क्या लगता है कि ये देखिए यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बड़ी संख्या में अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो महिलाएं भी इस रैली का हिस्सा हुई हैं और महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है। क्या नाम है मैम आपका? कामिनी चोपड़ा। कामिनी जी, किस तरीके से देखते हैं आखिरी चरण में चुनाव पहुँच चुका हुआ है, क्या माहौल राजनीतिक लग रहा है आपको? हमारा जम्मू कश्मीर में हमारा डोगरा सीएम होगा। हम प्रत्याशी कोई भी हो, कमल का फूल जीतेगा और हमारा सीएम बनेगा। ये इसी विश्वास के साथ, इतनी प्रार्थनाओं के साथ हम आदरणीय मोदी जी का स्वागत और धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये चुनाव राष्ट्रवाद और आतंकवाद के बीच में होगा, कि अलगाववाद और राष्ट्रवाद को पसंद करने वाले लोगों के बीच में होगा। खाली इसी मुद्दे पर आप वोट मांग रहे हैं? कुछ काम भी हुए आपको? बहुत जमीनी स्तर पे आप भाई साहब चल के तो देखिए। मैं तो डंसाल, नगरोटा और फ्लाई मंडाल की प्रभारी भी रही हूँ। मैंने खुद देखा है, लोगों की भावनाओं को देखा है, उनके मकानों को, कच्चे मकानों को पक्के बना है, गैस कनेक्शंस देखे हैं हमने उनके घरों में। हमने हर लाभार्थी के घर तक पहुंचे हैं। अभी अप्रोच हमारी लाभार्थी तक गई है और उनसे मिलकर हमने बातचीत। आम गृहिणी एक चाहती क्या है विधानसभा चुनाव से?
विधानसभा चुनाव से बस यही चाहती है कि वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात हुई है, आदरणीय मोदी जी ने जो की है, 33% की भी बात की है, अब बस यही है उनका कि इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो, उनकी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की बातें हो रही हैं जो घर घर तक भी पहुंचाई भी जा रही है। घर घर तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जा रही है। यहाँ पर आप देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंदू है। मैं सांबा कौन से विधानसभा क्षेत्र? मैं सांबा से आई हूँ। सांबा से आए हैं। क्या माहौल लग रहा है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में तो ये है कि हमारी वहाँ पे 20,000 लीड होगी सुरजीत सिंह सलाथिया जी की, और वहाँ पे 11 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, पर उनके मुकाबले में कोई नहीं है। ठीक है, हम यही कहना चाहते हैं कि जहाँ पे मोदी जी ने इतनी इतनी स्कीमें दी हैं हम लोगों को, तो मोदी जी के ही वहाँ पे अच्छे अच्छे काम हुए हैं। तो हम ये तो नहीं है कि हमारा जो लोकल लोग है वो वोट बीजेपी को ही। कांग्रेस से कह रही है, एनसी कह रही है, कोई काम ही नहीं हुआ यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे जितने बोर्ड हुए हैं, गरीबों के घर देखो जाके। हमने खुद डोर टू डोर कैंपेनिंग की है, हमें पता है कि जो बीजेपी ने किया वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। सर, मेरा यही कहना है कि अगर आगे हमारी सरकार बनती है, जैसे इन्होंने हमें बोला हुआ है कि महिला जो सबसे बड़ी महिला घर में होगी उसको 18,000 एक साल का मिलेगा, और एक सिलेंडर जो साल का मिलता था वो 2 सिलेंडर मिलेंगे। 2014 में तो सुरजीत सिंह सलाथिया नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। सर, हमारा परिवार है, ये एक परिवार है, ये हमारा परिवार है। मैम, ये बताइए, आप किस तरीके से देखते हैं यहाँ पर जो अभी आप कौन सी विधानसभा सीट से हैं? हम जम्मू कश्मीर, क्या माहौल लग रहा है आपको यहाँ पर? हमें यही लग रहा है कि यहाँ तो बीजेपी की हुकूमत आएगी, क्योंकि मोदी जी ने हमारे देश के लिए इतना किया है, तो हमारे देशभक्ति भी सभी मोदी जी के साथ। क्या किया है? मोदी जी ने इतने सड़कें बनाए, महिलाओं के लिए इतने सुविधा है, हर एक सुविधा रखे मोदी जी ने। अब हम मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करते हैं। कांग्रेस तो कह रही है यहाँ कोई काम हुआ नहीं है। नहीं, वो तो कांग्रेस को तो वो तो बोलना ही है। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने कश्मीरी पंडितों को उधर घरों से निकाला है। आप लोग कोई गाना गुनगुना रहे थे, गाना कोई गीत गा रहे थे, सुनाइए सुनाइए सुनाइए। कशीर फालन पोशो बेलोलो राम राज्य जय बार लोलो और 8 जनवरी को सर लोलो मोदी जी ऐसा गथो कर लोलो 8 सितंबर को सर लोलो मोदी जी ऐसा गथो कर लोलो वस्त्र मोहर कशीर हूँ बच्चे जेलान वस्त्र मोहर कशीर हूँ बच्चे जेलान यतियो रचितन स्मान भगवान यतियो रचितन स्मान भगवान। इसका मतलब क्या है? कार वापसी करो एक वट लोलो मोदी जी ऐसा कैसा कर लोल। हम मोदी जी से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें अपने घरों में वापस रखें, जो हम इधर जम्मू में विस्थापित कैंप में रहते हैं, हमें घर वापसी जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। कश्मीरी पंडित जो है कह रहे हैं यहाँ पर उनको घर वापसी चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार मातृशक्ति हो, यहाँ पर पुरुष हो, सब झूम रहे हैं, गा रहे हैं और डांस कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ पर आते हैं वहाँ पर एक अलग ही समा जो है वो बन जाता है, और ये समा जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में चीख चीख कर कहता है कि आखिरकार राजनीतिक माहौल क्या है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर लगातार ये कोशिशें हो रही हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो सरकार रही है, यहाँ कोई कामकाज नहीं हुआ है। लेकिन खुद जो लोग हैं उनसे पूछते हैं। ये बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रजनी है। रजनी, आप कहाँ से हैं? मैं जम्मू से ही हूँ। जम्मू की कौन सी सीट से? सिटी से, हम नगरोटा से हैं सर। नगरोटा सीट से। बेसिकली हम कश्मीर से हैं। हाँ। और हम कश्मीरी पंडित हैं? हाँ जी, हम माइग्रेंट हैं। आपको क्या लगता है पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव आया है? मोदी जी के आने से तो बहुत अच्छे बदलाव हुए हैं। हम तो सिर उठा के चल रहे हैं इस टाइम, तो पहला ऐसा नहीं था। तो मोदी जी के आने से हमें लग रहा है कि हमारे राम जी वापस आए, हमारे मंदिर से वापस आए, हमारे जो घर हैं वो हमें वापस मिलेंगे, और दिल से मोदी जी की हम यहाँ पे हम वेलकम करते हैं मोदी जी का, और विश्वास है, हमारा अभिमान है, हमारा मान है मोदी जी। घर वापसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कश्मीरी पंडितों के लिए।
10 सालों में ये मुमकिन नहीं हो पाया। ये नहीं था मुमकिन, यस एग्जैक्टली ऐसा मुमकिन नहीं था। अब की बार मोदी अभी तक 10 सालों में कहा था उन्होंने, जब 2014 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम घर वापसी कराएंगे, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। अभी तक किसी ने इसके लिए कोई बात भी नहीं की, तभी तो हम इतने परेशान थे। मोदी जी ने बात की, वो हमें विश्वास है कि वो करेंगे हमारे लिए, और आशा है ऐसा होने वाला है और होके रहेगा। उम्मीद पूरी है। हाँ जी, पूरी पूरी आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुषमा है और मैं सुंदरबनी से आई हूँ। सुंदरबनी से। हाँ जी, हमारा हो गया। क्या माहौल है वहाँ पे? तो वोट हो गया हमारा। क्या माहौल लग रहा है वहाँ पे? माहौल ठीक है, मिला जुला है। तो मोदी ने बहुत कुछ दिया है, हम पहाड़ियों को एसटी मिला है, और साथ में मेरे मम्मी पापा को, बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है, किसान किस्त मिल रही है, आयुष्मान कार्ड मिला है, और साथ में मेरी मम्मी को 2 बार पैरालाइज हुआ था, तो आयुष्मान कार्ड से फ्री हो गया, 1 पैसा नहीं लगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी को सपोर्ट करिए। तो अब की बार मोदी सरकार। लेकिन आप कह रहे हैं कि बुजुर्गों को पेंशन मिली, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि जो पेंशन लगी थी वो बीजेपी ने बंद कर दी है। नहीं मिल रही है, मेरे मम्मी पापा को मिल रही है। मिल रही है अभी? जी जी। झूठ बोला जा रहा है आपको लग रहा है? हाँ, झूठ बोला जा रहा है, खास करके हम पहाड़ियों को, उधर सुंदरबनी, नौशहरा, इन लोगों को बहुत तंग कर रहे हैं एनसी वाले। तो ये सुना कि नौशहरा और सुंदरबनी जो पहले एक सीट हुआ करती थी, वहाँ पर लोग बीजेपी से बहुत नाराज हैं। हाँ है नाराज, मिले जुले हैं, मिले जुले लोग हैं। हाँ, मोदी की तरफ थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पर आप देखिए और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं। ये देखिए, समा बांधने की कोशिश जो है वो यहाँ पर लगातार की जा रही है, डांस जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, और किस तरीके से लगातार यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर एक आखिरी दौर का जो है वो मतदान चल रहा है। आप, क्या नाम है आपका? रिया, आप कहाँ से हैं? बाहू सीट से हैं। क्या माहौल लग रहा है चुनावी? आप वोट डालते हैं? आप अपना पहली बारी डालेंगे? आप दूसरी बार विधानसभा में पहली बारी डालने जा रहे हैं? विधानसभा में पहली बारी है। कितना उत्सुक हैं आप? विधानसभा में पहली बार चुनाव अपना वोट डालने के लिए जा रहे हैं, और क्या क्या मुद्दे हैं युवाओं के? युवाओं का पहला मुद्दा तो ये है कि एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और कोई भी इनिशिएटिव मुझे नहीं लगता कि अभी तक लिया गया है। सो वी जस्ट होप फॉर द गुड कि एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ अच्छे सोर्सेज निकालेगी बीजेपी की पार्टी जो भी है। सो यूथ की यही ओपिनियन है और यही राय है कि एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज खुलने चाहिए। आप बाहू सीट में रहती हैं। बाहू सीट एक हाई प्रोफाइल सीट अपने आप में मानी जाती है, बहुत बड़े लोग वहाँ पर जो हैं वो रहते हैं। जम्मू में पिछले 10 सालों में आपने क्या क्या चेंजेस देखी हैं? काफ़ी अच्छे चेंजेस देखे हैं, काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है। जैसे कि बाहू सिटी की डेवलपमेंट हुई है, स्मार्ट सिटी हो गई है, क्लीनलीनेस ज़्यादा बढ़ गई है। सो ये देखने को भी मिला है। यहाँ पर चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे कश्मीरी पंडित हो, सभी लोग जो है, अगर आप देखिए किस तरीके से अभी मोदी का स्वागत जो है वो किया जा रहा है, और लगातार मोदी जी का इंतज़ार भी यहाँ पर चल रहा है। जमकर जो है वो यहाँ पर लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और देखना ये होगा कि आखिरी चरण का जो चुनाव होगा, उस आखिरी चरण के चुनाव में जब 40 सीटों पर, 46 विधानसभा की सीटों पर वोट डाले जाएंगे 1 अक्टूबर को, तो आखिरकार मोदी की जो आखिरी रैली जम्मू कश्मीर के अंदर होने जा रही है, इसका कितना असर देखने को मिलेगा, और किस तरीके से ये असर वोट में क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए तब्दील हो पाएगा। क्योंकि पिछली बार इसी इलाके से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इस बार जो है वो सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, 6 नई सीटें जो हैं वो बनाई गई हैं। जम्मू प्रोविंस के अंदर पहले 37 हुआ करती थी, अब 43 हो गई हैं। इसके मुताबिक अगर पिछला आंकड़ा देखा जाए तो सीटें बढ़नी चाहिए, लेकिन सीटें बढ़ती हैं या घटती हैं? भारतीय जनता पार्टी जो दावे, जो वादे कर रही है, क्या उस पर लोग उनका विश्वास करते हैं, या फिर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से कामकाज हो रहा है पिछले 10 सालों में, ब्यूरोक्रेसी जो है वो हावी हो रही है, उससे नाराज होकर लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करते हैं या विपक्ष में वोट करते हैं, ये तो हमें 8 तारीख को ही देखना होगा। और 8 तारीख को जब चुनाव की मतगणना होगी, तब दूध का दूध और दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल इंडिया डेली के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें इंडिया डेली। नमस्कार।